हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3rd ऑफ मार्च एंड 3rd ऑफ मार्च, 2nd मार्च एंड 1st ऑफ मार्च, तीनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखो दोस्तों, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है। फरवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है। अब इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ इसकी लिंक मिल जाएगी स्टार्टिंग में। और इसी के साथ मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है। उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, देख लीजिए। वो 100 एमसीक्यू वाला वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको फरवरी मंथ का करंट अफेयर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक रिलीज रिपोर्ट इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मोमेंटम। देखो, ये रिपोर्ट अभी वर्ल्ड बैंक ने निकाली है। अब इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, ये भी जानना जरूरी है। देखो, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जैसे आप जानते हो कि 2047 किस चीज का टारगेट है। 2047 टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इंडिया को विकसित भारत बनाना। क्या बनाना? विकसित भारत बनाना। और विकसित भारत क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डेवलप्ड कंट्री बनाना। बन जाएगी डेवलप्ड कंट्री इंडिया, 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया को किस किस चीज पर फोकस करने की जरूरत है अगर वो चाहती है कि उसका टारगेट जो है 2047 तक विकसित भारत बन जाए। वो अचीव करने के लिए ये सारे पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। अब कौन से पॉइंट हैं? तो उसके लिए आपको मेरा 28 ऑफ फरवरी का, या शायद आई थिंक 1st ऑफ मार्च का करंट अफेयर न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया है। उसमें मैंने शॉर्ट में बता देता हूँ, 7.8% की ग्रोथ चाहिए। इवन जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन कम से कम 40% इन जीडीपी बाय 2037। जॉब चाहिए, सस्टेनेबल जॉब चाहिए। वी कैन से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और दी पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये सारे चीज़ें मैंने आपको डिटेल में न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ दी 1st ऑफ मार्च में डिटेल में क्लियर किया है। जाइए चैनल में देख लीजिए। चलते अपन आगे। What % ऑफ इंडियन जीडीपी ग्रो इन द 3rd क्वार्टर ऑफ 2024? एनएसओ का डेटा आ गया है और आपको बड़ी खुशी होगी ये सुनने के बाद, क्योंकि इंडिया की जीडीपी इस क्वार्टर में ज़्यादा आई है। कितनी आई है? 6.2%। बट अब जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते, तो उनको बताता हूँ 3rd क्वार्टर किस मंथ से किस मंथ तक। अक्टूबर से दिसंबर तक 3rd क्वार्टर होता है। 2024 का है ये डेटा एनएसओ का। 6.2% हमारे देश की जीडीपी रही है इन द मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2024 एज पर दी एनएसओ डेटा। याद रखना। चलते बनाएंगे। इंडिया 2nd उड़ान यात्री कैफे ओपन एट विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। देखो, ये पूछ रहा है कि उड़ान यात्री कैफे किस एयरपोर्ट पे ओपन हुआ है। देखो, पहला उड़ान यात्री कैफे कहां पर खुला था? कोलकाता पर। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुला था। अब ये पूछ रहा है कि 2nd कहां पर खुला है? तो 2nd खुला है मेरे दोस्तों चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर, उड़ान यात्री कैफे क्या है, ये बताइए। देखो, जैसे आप जानते हो अधिकतर लोग फ्लाइट में बैठे होंगे, एक बार तो बैठे होंगे, बट एयरपोर्ट पर जाते ही अगर आपको भूख लग गई, मान लीजिए आप बड़े भूखे हो और आपको भूख लग गई, तो आप लोगे कुछ चीज़। मुझे लगता है अगर जो भी पर्सन अगर सोचता है, अगर पैसे की केयर करता है, तो वो एयरपोर्ट से कुछ नहीं खरीदेगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? और अगर जिसको केयर नहीं है, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है महीने की, तो वो डेफिनेटली खरीदेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर 10 रुपये की चीज़ 300 रुपये में मिलती है। क्लियर? तो क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी एक डिसाइड किया है कि उड़ान यात्री कैफ़े खोले जाएंगे एयरपोर्ट पर, जिससे क्या होगा कि जो फूड है एट अफोर्डेबल प्राइस पर मिलेगा, कोई भी आदमी खरीद सकता है। और पहला कैफ़े ये कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुला था और दूसरा खुला है चेन्नई पे। क्लियर? याद रखना। और ये कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू।
याद रखना, राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन मिनिस्टर है ये, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबी के नए चेयरमैन बन गए हैं, ये बने हैं कौन, तुहिन कांत पांडे। ये कौन है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, क्लियर। ये अब सेबी के चेयरमैन बन गए हैं। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्लियर क्लियर। पहले कौन थी, पहले थी माधुरीपुरी बुच, और माधुरीपुरी बुच का नाम सुनते ही आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट याद आई होगी। अभी ये बंद हो गई है, हिंडनबर्ग अमेरिका की रिसर्च, वो अब तो उसका काम खत्म हो गया है, बंद हो गई है। बट अभी जो सेकंड रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप और माधुरीपुरी बुच का कनेक्शन बताया था, उसके अंदर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में याद आ गया। अब ये सेबी की चेयरमैन नहीं रही हैं, इनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। अब नए चेयरमैन बन गए हैं तुहिन कांत पांडे, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है, ये सेबी के चेयरमैन बन गए, क्लियर। अब सेबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो सेबी सेटअप हुई थी 12 अप्रैल 1988 बाई गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, बट इसको स्टैट्यूटरी पावर दी 1992 में, एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट से और सेबी को स्टैट्यूटरी पावर दे दी, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च बाई एनुअल हिंदी मैगजीन सशक्त भारत। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह साहब। कौन है, राजनाथ सिंह जी, क्लियर, याद रखोगे। और इन्होंने ही अभी एक सशक्त भारत मैगजीन बाई एनुअल मैगजीन लॉन्च की है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। पर ये है क्या हिंदी मैगजीन, सशक्त भारत मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिया, सशक्त भारत, क्लियर। बट इसमें क्या होगा, इस मैगजीन को पढ़ने के बाद आपके अंदर देशभक्ति की फीलिंग आएगी। क्या होगा, पैट्रोटिज्म होगा, आर्मी के कंट्रीब्यूशन को बताएंगे इस मैगजीन में, तो इससे क्या होगा कि लोगों के मन में देशभक्ति की फीलिंग आएगी, याद रखोगे। चलते बनाएंगे, सिंपल था। वेयर वॉज 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज्ड, ये हुई है, देखो आप जानते हो, ये जेपी नड्डा साहब, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्लियर, मिनिस्टर है जेपी नड्डा साहब। पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट थे पार्टी के, क्लियर। जेपी नड्डा साहब, ये पूरी उड़ीसा में हुई है कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस समिट में क्या डिस्कस किया गया, देखो इसमें देखा गया कि किस स्टेट के पास वी कैन से हेल्थ में इनोवेशन और हेल्थ केयर में अच्छा कर रही है जो स्टेट, उनको कंट्रीब्यूशन देखा गया, क्लियर। इसमें एनकरेज करने के लिए स्टेटों को, यूनियन टेरिटरी को, कि हेल्थ सेक्टर में आप काम करें, इनोवेशन करें, हेल्थ केयर पर ध्यान दें। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सुमित दैट वाज हेल्ड इन पुरी उड़ीसा। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल, देखो याद रखना, आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टल अभी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इस पोर्टल में क्या होगा, आधार ऑथेंटिकेशन, इजीली आधार ऑथेंटिकेशन, क्लियर, ऑथेंटिकेशन, देन एज वेल एज seamless access to public services, मीन्स पब्लिक आसानी से अपनी जो भी गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विस चल रही है उनको एक्सेस कर सकता है, जान सकता है, नॉलेज ले सकता है। तो इस पोर्टल का मेन मोटिव है दैट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखोगे। चलते हैं बनाएंगे। विच मिनिस्टर हैज अनवेल वन नेशन वन पोर्ट, देखो वन नेशन वन पोर्ट, पोर्ट का नाम आ गया तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग होगी, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, याद रखोगे मेरे दोस्तों, ये मिनिस्टर है। इन्होंने ही अभी वन नेशन वन पोर्ट लॉन्च किया है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और इसका मेन मोटिव है, क्या मेन मोटिव है, इसका जो पोर्ट है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना और स्टैंडर्डाइज पोर्ट ऑपरेशन एंड
एनहांस पोर्ट एफिशिएंसी। याद रखोगे क्या है, स्टैंडर्डाइज करना, सॉरी, पोर्ट के ऑपरेशन और वी कैन से एफिशिएंसी बढ़ाना पोर्ट की। क्लियर, ये इसका मेन मोटिव है। चलते बनाएंगे। सेंटर अप्रूव्ड सेकंड एयरपोर्ट एट ममनूर इन विच स्टेट। देखो मनमूर, ये देखो पा रहे होंगे आप, कौन है, रेवांत रेड्डी। कौन है, रेवांत रेड्डी। रेवांत रेड्डी कहाँ के सीएम है, ये हैं तेलंगाना के सीएम। तेलंगाना बाइफरकेट कब हुई थी, 2014 में। याद रखना, ये सिंपल है। 2014 में आंध्र प्रदेश से बाइफरकेट हुई थी तेलंगाना कौन है, रेवांत रेड्डी अभी आके सीएम है। और यहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरा पोर्ट अप्रूव कर दिया है, जिसका कहां पर है, ममनोर में। और ममनोर कहां पर है, नियर वरंगल। कहां पर, नियर वरंगल। याद रखना, सिंपल है। क्लियर, चलते हैं। 10th इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल कंक्लूडेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये हुआ है दिल्ली में। अब इसमें होता क्या है सर जी, 10th इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल समझ गए होंगे आप कि जो इंटरनेशनली लेवल के, मतलब ग्लोबल के, जब फॉरेनर या बाहर के जो भी आर्टिस्ट होंगे, इंडियन आर्टिस्ट होंगे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपने ट्रेडिशनल डांस की, क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल डांस की इस कॉन्फ्रेंस या वीकेंड से फेस्टिवल में अपनी वीकेंड से परफॉर्मेंस दी। क्लियर, तो इससे क्या होगा कि हमारे इंडियन के रिच कल्चर को प्रमोशन मिलेगा। दैट्स अ मेन मोटिव। चलते बनाएंगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। देखो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। सिविल डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक। क्लियर, इसकी थीम भी जान लीजिए। थीम जानिए, डिजास्टर से बचाना। क्लियर, सिविल लोगों को। क्लियर, थीम है इसकी सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पीपल। ये थीम है 2025 की। याद रखना। चलते अपन आगे, सिंपल था। विच डे इज ऑब्जर्व बाय द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, ये कौन से दिन पड़ता है, ये पड़ता है 1 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी, ये भी याद रखना। इस बार भी थीम है वी स्टैंड टूगेदर, मीन्स हम एक साथ खड़े रहेंगे, हम में कोई भेदभाव नहीं है। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, आपने भील ट्राइब्स के बारे में सुना है। भील ट्राइब्स मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में ये ट्राइब्स पाई जाती है। क्लियर, इनका एक कल्चर होता है हलमा होता है, सर हलमा ही बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी भील्स फैमिली या कोई भी पर्सन है, अगर वो परेशान है इकोनॉमिकली, सोशली, कुछ भी तरीके से परेशान है, तो सारी भील कम्युनिटी मिलके उसकी मदद करेंगी। ये होता है। तो हमारे इंडिया में ये होना चाहिए कि अगर कोई भी परेशान है इकोनॉमिकली या सोशली या फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से परेशान है, तो उसकी मदद करना चाहिए। क्लियर, चलते अपन। तो एक साथ खड़े रहेंगे, हम कभी लड़ेंगे नहीं, ना ही डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ना ही भेदभाव करेंगे। क्लियर, तो इसी के साथ 3 मार्च के करंट अफेयर, 2 एंड 1 मार्च के तीनों दिन के मैंने करंट अफेयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं वही कराता हूं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। सबसे पहले आपको देखना है फरवरी मंथ के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। क्लियर, ये देखने के बाद फिर आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखना है, जो कि 13 लेक्चर आ चुके हैं। 13 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं इकोनॉमिक्स के, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, एज वेल एज प्रीलिम्स इन मेंस ऑल्सो। क्लियर, याद रखोगे। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।